और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, हमारे और राष्ट्र के सपने अलग नहीं हैं, हमारी नीति और राष्ट्रीय सफलताएं अलग नहीं है, राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। बाड़मेर को सीएम गहलोत ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। 1022 परिवारों को आवासीय पट्टे बांटे गए। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं। किसानों की जमीन नीलामी को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सीएमओ में अधिकारियों से मुलाकात की। कहा, नीलामी स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, नीलामी निरस्त की जाए। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली मुख्यालय में लिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जारी की। बीजेपी ने राज्य की 70 सीटों में से 59 सीटों का ऐलान किया है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की एक दिन बाद उनके बहनोई और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा लखनऊ में कांग्रेस की पूर्व नेता प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी ज्वाइन की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सपा से गठबंधन की बातचीत विफल होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने योगी के सामने टाल ठोकने का फैसला लिया है। कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तान से दहशतगर्द कश्मीर में आ सकते हैं। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पाक की नापाक हरकत देखने को मिली। पाक नंबरों से ग्रामीणों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लॉटरी जीतने का झांसा दिया जा रहा है। 25 लाख जीतने का दावा करते हुए मैसेज भेजे जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,17,532 नए मामले दर्ज किए गए। ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 9,287 हो गए। बीकानेर जिले में वैक्सीनेशन का काम काफी तेज गति से चल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से 31 जनवरी तक पहली और दूसरी डोज की 100% वैक्सीनेशन के फरमान जारी हुए। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर समेत सभी जिलों के सीएमएचओ को 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का काम पूरा करने का आदेश निकाला है। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के आदेशों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 31 जनवरी 2022 तक 100% लगाई जानी है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन इलाके के मुंडला गांव में कोविड टीकाकरण करने गई मेडिकल स्टाफ की टीम पर एक परिवार की महिलाओं ने पत्थरबाजी कर दी। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला रावत को चोट लगी है। एएनएम नीता पुरोहित का मोबाइल टूट गया। कोटा में सीएटी सर्किल पर पुलिस की टीम ने नाकाबंदी कर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे। कोटा में कोरोना जानलेवा साबित होने लगा है। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग ने हालांकि एक के मौत की ही पुष्टि की है। कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में सेवाएं देते हुए जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को अजमेर आईजी ऑफिस में 3-3 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बात अलवर कांड की। तिजारा फ्लाईओवर पर पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। ठीक उसी समय सीन रिक्रिएट किया गया जब घटना हुई थी। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सैंपल लिए और आंकड़े जुटाए।
राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक में एक बुजुर्ग से बदमाश 48,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा की इंदिरा कॉलोनी में स्थानीय पार्षद और एक अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को देखते हुए नगर परिषद के अधिकारियों ने उसे ध्वस्त किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, लेकिन परिषद अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाकर ही दम लिया। बाड़मेर के गोड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। एक पक्ष की एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में देर रात बदमाशों ने खेड़ली फाटक इलाके में एक कार के शीशे तोड़े और फरार हो गए। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर देर रात लूट के इरादे से एक बाइक सवार युवक हरजिंदर सिंह पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक की आंखों में मिर्ची डाल दी और चाकू निकालकर हमले की कोशिश की। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने सनवाड़ चौराहा स्थित माइनिंग टूल्स के गोदाम में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 48,600 रुपए बरामद किए। 7 मोटरसाइकिलें और 2 कारें भी जब्त की। कोटा में जेल भिजवाने की धमकी देकर रिश्वत लेने के आरोपी निलंबित हेड कांस्टेबल को जेल भिजवाया जाएगा। आरोपी की कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद कोटा की सेंट्रल जेल में दाखिल किया जाएगा। श्रीगंगानगर की रावला थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास 16 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट मिला। अजमेर में एक मनचले युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। वीडियो शहर के रामगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। पाली में पुलिस ने कार से 1800 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। बाड़मेर के धुरीमन्ना थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है। सिरोही में एक मां ने अपनी 1 दिन की नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़ा और चली गई। बच्ची कई घंटे तक अकेले रोती रही। बाड़मेर के गोड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हुई। 4 लोग घायल हुए। उदयपुर जिले के कुराबड़ के जंगल में एक पेड़ पर एक शख्स का शव लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बूंदी में पुलिस ने कार सवार तस्कर शुभम सैनी को गिरफ्तार कर 200 ग्राम गांजा बरामद किया। अजमेर में पुलिस ने मोबाइल शॉप में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा कर वाराणसी और इंदौर के 2 शातिर बदमाशों के साथ बाल अपचारी को पकड़ा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के करौली गांव में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक घर में सोया हुआ था। पास ही प्लग पर हाथ लगने से उसे करंट लग गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ। धुंध होने से ट्रॉले और कैंटर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई। दौसा के डीडवाना में बस और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार और बस में सवार लोग बाल बाल बचे। जयपुर में रीट, एसआई और जेईएन भर्ती में पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी ऑफिस के बाहर धरना दिया। अलवर कृषि कॉलेज में आज छात्रों ने हंगामा किया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन भी परिसर में पहुंचा और हंगामा कर रहे छात्रों से समझाइश की गई। जालोर में देवनारायण राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय चांदपुरा में वार्डन से परेशान 10वीं 11वीं के 16 बच्चे रात 11 बजे तार दीवार को फांदकर कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति के संदर्भ में शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया द्वारा आपत्तिजनक गुंडा शब्द का प्रयोग करने के विरोध में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
कोटा के तलवंडी में 3 अलग अलग सेक्टर में सीवरेज और गैस पाइप के लिए सीसी रोड को तोड़कर खुदाई की गई थी, लेकिन सड़कों को ठीक नहीं किया गया। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। जोधपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी भजनलाल शर्मा ने जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कोटपुतली के बगरू कस्बे के पास घेघा चिमनपुरा गांव से नारायण धाम गौशाला तक जेडीए की ओर से बनाई जाने वाली डामरीकृत सड़क का विधायक गंगा देवी के मुख्य आतिथ्य में विधिवत शिलान्यास किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 75 घंटे लगातार कार्य करते हुए महावीर सर्कल की कायापलट की गई। स्मार्ट सिटी समेत नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टाटा पावर और डीओआईटी ने संयुक्त रूप से तालमेल बैठाते हुए महावीर सर्कल ट्रैफिक जंक्शन का कार्य तय समय में पूरा किया। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी विद्युतीकरण चल रहा है। साल 2021-2022 में 305 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण का काम पूरा किया गया है। अब तक कुल 2489 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने वन धन विकास योजना की बैठक ली। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की महासचिव विजय लक्ष्मी पटेल को जोधपुर महिला कांग्रेस देहात का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। उदयपुर जिले को क्षय रोग से मुक्त बनाने के संबंध में जिले की प्रगतिशीलता को लेकर जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टीबी फोरम की बैठक हुई। इसमें क्षय रोग संबंधित विभिन्न पहलुओं पर किए जा रहे कार्य और प्रगति को लेकर चर्चा की गई। कोटा में आज भी शहर की दर्जनों कॉलोनियों में पूरे दिन भर जलापूर्ति नहीं हुई, जिससे लोग परेशान हैं। यूआईटी की ओर से अकेलगढ़ हेडवर्क्स पर जवाहर नगर फीडर पर पाइपलाइन में फ्लो मीटर लगाने के लिए शटडाउन किया गया है। करीब 6 घंटे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचे। भाजपा नेता महेंद्र प्रतापपुरी महाराज और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम मेयर ने कहा कि उन्हें बीपीजी कंपनी के निगम से बाहर होने का इंतजार है। मेयर ने कोर्ट का फैसला अपने हक में आने की उम्मीद जताई। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर 26 जनवरी तक दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल यातायात और पार्सल बुकिंग पर रोक लगा दी है। कोटपुतली में जानकारी न होने के कारण एक कस्बे में आयोजित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी शिविर में ग्रामीण नहीं पहुंच पाए। भाजपा नेता सुनील पारीक ने शिविर को फ्लॉप बताया। राजसमंद जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर जिला सक्सेना ने अपना कार्यभार संभाल लिया। जयपुर जेडीए के नए सचिव के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उज्जवल राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया। राजसमंद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। खमनोर कस्बे में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध की गवाह ऐतिहासिक रक्त तलाई में बनी महाराणा प्रताप की छतरी पर विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। अलवर सांसद महेंद्र बाबा बालकनाथ भरतपुर के बयाना पहुंचे। पूर्व सांसद गंगाराम कोहली के निधन पर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। अलवर नगर परिषद की ओर से शहर के कालीमोरी से लेकर इटाराणा पुलिया तक सभापति मुकेश सारवान के नेतृत्व में सफाई महाअभियान चलाया गया। करीब 10 ट्रॉली कचरा जेसीबी के माध्यम से एकत्रित कर भिजवाया गया। राजसमंद के बामनहेड़ा गांव में सभी घरों की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां अंकित की गईं। ये गांव अपनी अनोखी विशेषता के लिए देश भर में मशहूर है। सवाई माधोपुर में बाघ के साथ लड़ाई में एक पैंथर की मौत हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। कड़ाके की ठंड के बीच मरुथरा वासियों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। कल से ठंड का ट्रिपल अटैक पड़ने वाला है। 21 से 23 जनवरी तक भारी बारिश का अलर्ट है।
कोटा में दिन में धूप निकलने से कड़ाके की सर्दी और ठिठुरन से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट के साथ कोल्ड की भी चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर में सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा ठंड हो रही है। घने कोहरे के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। दौसा के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे का व्यापक असर दिख रहा है। जिले वासियों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। भरतपुर में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। सर्दी बढ़ने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के आसपास के इलाकों में सुबह सुबह धुंध छाई रही। इलाके में लगातार धुंध छाने से लोगों को परेशानी हुई। और श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर बरकरार है। मौसम विभाग ने 21 जनवरी को मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना जताई है।